कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। आज मैं एक छोटा सा वाकया आपसे बांटने जा रहा हूं। आज से 6 बरस कबल इंग्लैंड की एक फैशन रिटेल फर्म में मैं बहैसियत मैनेजर काम किया करता था। सीनियर मैनेजमेंट टीम को मुझसे एक ही शिकायत थी कि मैं मिजाज का बहुत नर्म हूं। लिहाजा वो बुलाकर मुझे कहते कि यू नीड टू बी अ रॉटवाइलर, बी एज एग्रेसिव एज यू कैन। यानी तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ रॉटवाइलर कुत्ते की तरह गुस्सीला होकर पेश आना चाहिए। मैं उन्हें कहता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रूड एंड बीइंग स्ट्रिक्ट। आई कैन बी स्ट्रिक्ट बट कांट बी रूड। एनीवे, ये वो फर्क था जो मुझ में और डिपार्टमेंट टीम के दरमियान हाइल था। उन्हीं दिनों एक नौजवान अंग्रेज लड़की ने कंपनी को ज्वाइन किया जो देखते ही देखते इन सब के लिए दर्द सर बन गई। ये बड़ी अजीब सी लड़की थी, हर वक्त रोती रहती थी, हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। इसे गुस्से और दबाव से ठीक करने की कोशिश की गई, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाला गया, लेकिन इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई, मुझे भी बुलाया गया। मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि इसको एक बाकायदा मंसूबे के तहत निकाला जाएगा, जिसे कानून की इस्तिलाह में कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहा जाता है। मेरे डिपार्टमेंट में इस लड़की को शिफ्ट किया गया, यह सोचकर कि मेरे डिपार्टमेंट में चूंकि काम बहुत सख्त है, तेजी के साथ काम होता है, उसके अंदर जो है वो कैश हैंडलिंग इन्वॉल्व है, तो इसके चलने का कोई इम्कान नहीं है। पहले ही रोज हस्बे आदत वो लड़की बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो मैंने ऑफिस में उसे बुला भेजा। जब वो आई तो डरी हुई, सहमी हुई, हालत बहुत खराब, उसकी सफेद रंगत हुई हुई और डरती कांपती जब दाखिल हुई तो मैंने उस पर गुस्से की बजाय उससे बड़ी हमदर्दी से बात की, अच्छे से बात की और उसे रुखसत कर दिया। फिर मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को जो है ऑफिस में बुलाया और उसे एतमाद में लेने के बाद उससे इसकी कैफियत की वजह दरियाफ्त की। उसने मुझे बताया कि इसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि बहुत बदबख्त किस्म का था और उसने ये यकीन दिला दिया इस लड़की को कि ये नाकारा है, शी इज गुड फॉर नथिंग और ये जो है दुनिया की बदसूरत तरीन औरत है। इसके नतीजे में इसके अंदर हौसले का एक शदीद फुकदान दर आया। मुझे बात समझ आ गई। अगले रोज मैंने इस पर किसी भी सख्ती के बजाय इसे एक बहुत छोटा सा काम दिया करने को, जो 5 मिनट का था। इसने आधा घंटा लगाया और फिर मुझे डरते हुए बुलाया। जब मैं पहुंचा तो देखा काम अभी भी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसे शाबाशी दी और 2 लोगों को बुलाकर एक मसनूई डांट पिलाई और कहा कि देखो, काम अच्छे तरीके से इस तरह से होता है। उसने दोबारा जो है बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे फिर दूसरा एक काम दिया। अब कि इसने एक काम बेहतर तरीके से किया। तो जब इसने कर लिया ये काम तो मैंने फिर आकर तारीफ की और मैंने कहा कि भाई मैं बड़ा प्राउड हूं कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में आ गई हो, तो अब मुझे जो है ना बड़ा सुकून है कि एक अच्छा एम्प्लॉय मेरे पास आ गया। नतीजा ये हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हर रोज के हिसाब से बेहतर होती चली गई। पूरे महीने में उसकी हौसला अफजाई करता रहा, उसे मुख्तलिफ काम भी करवाता रहा और कैश हैंडलिंग भी करवाता रहा। महीने के आखिर में कंप्यूटर रिपोर्ट निकाली गई जिसके तहत यह फैसला होना था कि कमजोर तरीन परफॉर्मेंस वाले को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। सबको यकीन था कि अब इस लड़की की यहां कोई पोजीशन बाकी नहीं रहेगी। उस लड़की को भी यही यकीन था कि शायद मेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सबने हैरत से दांतों तले उंगली दाब ली कि वो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार ऑपरेटर साबित हुई। तमाम कंपनी हैरान हुई। उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। एक बार फिर वो रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके ये आंसू खौफ के, डर के, हार के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी सीख मुझे इससे हासिल हुई कि हर इंसान बहुत कीमती है, हर इंसान सलाहियतों से मुज़य्यन है, लेकिन हम में से कुछ के साथ हालात और वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे उनकी सलाहियतें सुकड़ के रह जाती हैं, ठिठर के रह जाती हैं। जरा सा हौसला, जरा सा साथ, जरा सी तवज्जो और मीठे 2 बोल इंसान को दोबारा उसके कदमों पर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए शायद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अच्छी बात भी सदका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पैगाम पसंद आया हो, तो इसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें ताकि दीगर वीडियोस को भी देख सकें। बहुत ही आसान लिंक है facebook.com/अजीमनामा। अल्लाह ताला आप सबको खैर अता फरमाए, खैर से मुज़य्यन फरमाए और खैर तकसीम करने वाला बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।